सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल और मंगल होंगे। चलिए आज हम प्रज्ञा पर्वा पाठ 13 भामाशाह का त्याग करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि भामाशाह कौन थे। भामाशाह जो थे वो महाराणा प्रताप के मंत्री थे। तो भामाशाह ने जो त्याग दिया उस पर आधारित यह कहानी है। यानी कि जब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ तो अकबर की सेना ने क्या कर लिया था, चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद महाराणा प्रताप जंगलों में इधर उधर घूम रहे थे। उस पर यह कहानी आधारित है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। यानी कि जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था तो जो चित्तौड़ की जो सेना थी यानी चित्तौड़ पर अकबर ने क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली के वनों में अपने परिवार तथा राजपूत सैनिकों के साथ जहाँ तहाँ भटकते फिरते थे। महाराणा तथा उनके छोटे बच्चों को भी कभी कभी 2-2, 3-3 दिनों तक घास के बीजों की बनी रोटी तक नहीं मिलती थी। यानी कि वो जंगल में इधर उधर भटक रहे थे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। जो चित्तौड़ के महाराणा थे यानी जो महाराजा होते हैं वो तो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे पलंगों पे सोते हैं, खाने के लिए अच्छा अच्छा सामान मिलता है उनको, यानी खूब ऐशो आराम के जीवन व्यतीत करते हैं जो राजा होते हैं। अब चित्तौड़ के महाराणा जो सोने के पलंग पर सोते थे अब वे भूखे प्यासे रहकर तथा घास पत्ते खाकर, यानी कि अब उन्हें क्या मिलता था, खाने के लिए क्या मिलता था, घास पत्ते खा के अपना गुजारा कर रहे थे। और वो सोते कहाँ थे, पर्वत की गुफाओं में पत्थर की चट्टानों पर सोते थे। महाराणा प्रताप को इन सब कष्टों की चिंता नहीं थी। यानी कि वो उनके जीवन में जितने भी कष्ट आ रहे थे वो यानी कि उनको सहन कर रहे थे, उनको तनिक भी उसकी चिंता नहीं थी। उन्हें एक ही धुन थी कि शत्रु से देश का तथा चित्तौड़ की पवित्र भूमि का उद्धार कैसे किया जाए। किसी के पास काम करने का साधन ना हो तो उसका अकेला उत्साह क्या काम आएगा। महाराणा प्रताप और दूसरे सैनिक भी कुछ दिन भूखे प्यासे रह सकते थे, किंतु भूखे रह के युद्ध कैसे चलाया जा सकता था। घोड़ों के लिए, हथियारों के लिए, सेना को भोजन देने के लिए धन तो चाहिए। महाराणा प्रताप के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, अर्थात उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, क्योंकि वो क्या हुआ था, सब कुछ युद्ध में हार चुके थे। उनके राजपूत और भील सैनिक भी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। यानी जो उसके सैनिक थे वो भी क्या थे, युद्ध में लड़ने के लिए और अपने देश पे मर मिटने के लिए तैयार थे। उन देशभक्त वीरों को वेतन नहीं लेना था, यानी कि उन्हें उसके साथ रहते हुए किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं चाहिए थी, यानी कोई पैसा नहीं चाहिए था उन्हें। कि बिना धन के घोड़े कहाँ से आए, हथियार कैसे बने, सैनिकों को घोड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। नहीं प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास धन नहीं होगा यानी पैसे नहीं होंगे तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से घोड़े आएंगे, यानी हथियार कैसे बनाएंगे, यानी बिन पैसे के कुछ नहीं हो सकता। इतना भी प्रबंध नहीं तो दिल्ली के बादशाही सेना से युद्ध कैसे चले, यानी कि अगर पैसे नहीं होंगे तो हम कैसे युद्ध करेंगे। महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी। यानी कि महाराणा सोच रहे थे कि मेरे पास तो बिल्कुल भी धन नहीं है, यानी धन की कमी है, तो मैं कहाँ से अच्छे प्रकार के घोड़े हथियार कहाँ से लाऊं और किस प्रकार मैं युद्ध करूं। अंत में एक दिन महाराणा ने अपने सरदारों से विदा ली, भीलों को समझा कर लौटा दिया। जन्मभूमि को छोड़कर महाराणा राजस्थान से कहीं बाहर जाने को तैयार हुए। अर्थात अब उन्होंने क्या किया, अपनी जन्मभूमि यहाँ जहाँ पर हमारा जन्म होता है उस भूमि को छोड़कर जाने का निर्णय कर लिया। अपने सभी सरदारों से उन्होंने विदा ले ली। यानी कि अब उसको क्या, महाराणा प्रताप ने क्या सोचा कि अब मैं यहाँ से बाहर चला जा।
जब महाराणा अपने सरदारों को रोता छोड़कर महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे, यानी कि जब उन्होंने वहाँ से निकले तो महाराणा के मंत्री भामाशाह घोड़ा दौड़ाते आए और घोड़े से कूदकर महाराणा के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोते हुए बोले, आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। यानी कि जैसे कि वहाँ से अपने उसको छोड़कर जा रहे थे अपने बच्चों के साथ, तो उनको कौन मिला, उनका मंत्री। कौन था उनका मंत्री? भामाशाह, जो कि घोड़े पर आया और घोड़े से एकदम कूदकर अपने राजा के पैरों में गिरकर खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला कि आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को उठाकर हृदय से लगाया और आंसू बहाते हुए कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है। यानी कि महाराणा प्रताप ने अपने मंत्री को उठाया और अपने गले से लगाया और आंसू बहाते हुए कहा कि आज हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है। यानी कि हम अब यहाँ रहने का क्या लाभ है, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो सब कुछ हार चुके हैं, तो अब यहाँ रहकर हमें क्या मिलेगा। मैं ये जन्मभूमि छोड़कर जा रहा हूँ कि कहीं कुछ धन मिल जाए तो उससे सेना एकत्रित करके फिर चित्तौड़ का उद्धार करने आऊँगा। आप लोग तब तक धैर्य धारण करें। भामाशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़े और असरफियाँ के थैले लाद कर लाए थे। असरफियाँ यानी सोने के सिक्के क्या थे। जो उनके जो सेवक थे वो अपने घोड़ों पर खूब सारा धन अपने साथ लेकर आए थे। भामाशाह ने महाराणा के आगे असरफियों का बड़ा भारी ढेर लगा दिया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, महाराजा, ये सब धन आप ही का ही है। मैंने और मेरे बाप दादों ने चित्तौड़ के राज दरबार की कृपा से इसे एकत्रित किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए और इससे देश का उद्धार कीजिए। अर्थात आप ये सारा धन यानी कि आप रख लीजिए, यानी कि आपके ये काम आएगा। यानी ये सब कौन कह रहा था? भामाशाह। किससे कह रहे थे? महाराजा से, यानी महाराणा प्रताप से ये सारी बातें कह रहे थे कि आप ये सारा धन आप ही रख लीजिए। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। वे बोले, लोग प्रताप को देश के उद्धारक कहते हैं, किंतु इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम्हारे जैसे उदार पुरुषों से होगा। तुम धन्य हो भामाशाह। अब क्या था? उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना एकत्रित की और मुगल सेना पर पुनः आक्रमण किया। यानी कि उसने उस धन को ले लिया और खूब सारी अपने पास सेना को इकट्ठा किया और दोबारा से मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। अब मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि महाराणा ने जीत ली, यानी कि अब उसे विजय प्राप्त हो गई और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। महाराणा प्रताप की वीरता जैसे राजपूतों के इतिहास में विख्यात है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी इतिहास में विख्यात है। ऐसे त्यागी पुरुष की देश के गौरव होते हैं। आपने देखा ना कैसे भामाशाह ने अपने महाराजा की कैसे मदद की, यानी कि कठिनाई के समय में वो एक भगवान के रूप में आए और अपने राजा की मदद की, यानी कि उनको खूब सारा धन दिया, जिसकी मदद से महाराणा प्रताप को दोबारा से क्या हुई? सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने क्या किया? उदयपुर को अपनी राजधानी बना ली। धन्यवाद।